दोस्तों ड्रूपल में आज का हमारा जो वीडियो है वो पूरी तरीके से सर्विस पे बेस्ड है। ठीक है। आज हम देखेंगे सर्विस की एक और पावर की सर्विस किस हद तक हमारे काम को बहुत ही इजी कर देती है और डीबगिंग करने में भी बहुत इजी होता है कोड। ठीक है, तो पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग आ, ये जो आउटपुट आप दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है, इसमें ये सर्विस नेम है हमारे पास। बेसिकली ये सर्विस जो है वो ड्रुपल की सर्विस नहीं है। ये सर्विस एक प्रकार की सर्विस है, जैसे ईमेल एक सर्विस है, होस्टिंग एक सर्विस है, सीडीएन एक सर्विस है। तो इस एग्जांपल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो यूजर है, जो यूजर अभी लॉग इन है, अभी किससे लॉग इन है, हम लोग एडमिन से लॉग इन है। ठीक है, और एडमिन ने जो जो सर्विस सब्सक्राइब कर रखी है, जैसे एडमिन ने सीडीएन को सब्सक्राइब कर रखा है तो इसका जो चार्जेस है ना, इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 500। इसी तरीके से ईमेल को सब्सक्राइब कर रखा है तो ईमेल की जो कॉस्टिंग है वो 500 है, टोटल कॉस्टिंग कितनी हो रही है, 1000। ठीक है। इसी तरीके से मान लो कोई और यूजर लॉगिन करेगा, कोई और यूजर लॉगिन करेगा और उसने जितनी भी सर्विसेज सब्सक्राइब कर रखी होगी, तो यहाँ पर सिस्टम जो है वो उसकी कॉस्ट बताएगा कि वो कितनी कॉस्ट है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा कस्टम ब्लॉक से बनाया है और इसमें हम लोगों ने एक कस्टम सर्विस बनाई है। जो सर्विस ये ब्लॉक को डायनामिकली अपडेट भी कर रही है और यूजर जो करेंट यूजर है उसके लॉगिन यहाँ पर जो जो यूजर लॉगिन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो ब्लॉक है इसका डेटा जो है वो अपडेट हो रहा है। मान लीजिए कोई यूजर ने एक ही सर्विस सब्सक्राइब की है तो जो भी उसका टोटल बनेगा वो एक ही सर्विस का यहाँ पे टोटल बनेगा। तो ये तो था कि हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं, इस एग्जांपल में हम लोगों ने क्या किया ये था। अब इसको करने के लिए हम लोगों ने इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया। तो कस्टम मॉड्यूल तो हमने बनाया ही है, कस्टम सर्विस भी हम लोगों ने बनाई है, लेकिन हम लोगों को सबसे पहले तो यूजर को वो ऑप्शन देना होगा कि वो सब्सक्राइब कर सके उस सर्विस को वो चेक्ड कर सके। ठीक है, तो हमारे पास में एक कंटेंट टाइप है और जो कंटेंट टाइप है वो क्या है हमारे पास में, सब्सक्राइब। ठीक है, हमारे पास में कंटेंट टाइप है और जो कंटेंट टाइप है वो सर्विस नाम का एक कंटेंट टाइप है हमारे पास में। मान लो ये सर्विस नाम का एक कंटेंट टाइप है हमारे पास में और इस कंटेंट टाइप के जितने भी कंटेंट है, जैसे सीडीएन जो है वो इसी कंटेंट टाइप का एक कंटेंट है, उसके बाद में ईमेल जो है वो भी इसी कंटेंट टाइप का एक कंटेंट है। ठीक है, यूजर की जो प्रोफाइल है उसमें एक ऑप्शन है कि यूजर इस सर्विस को चेक्ड कर सकता है। ठीक है, तो यूजर ने क्या किया है, इन सर्विस को चेक्ड कर लिया यहाँ पे। तो पहले तो हमको एडमिन के अंदर जो काम करना है वो क्या करना है, हमको एक कंटेंट टाइप बनाना है और यहाँ पर उसमें सर्विस बनानी है। यहाँ पर ये जो कॉस्ट है सर्विस की वो भी उसी कंटेंट टाइप के अंदर सेव है। तो ये तो बन गया मेरा कंटेंट टाइप और कंटेंट सर्विस के। फिर इस सर्विस को मैंने यूजर से कैसे जोड़ा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर टर्म रेफरेंस नाम की फील्ड यूज की। तो अपन चलते हैं, अपन इस कॉन्फ़िगरेशन को पहले अपन इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें, उसके बाद में हम लोग कस्टम मॉड्यूल के थ्रू इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया वो देखेंगे। ठीक है, तो मैं ओपन करता हूं कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले मैंने यूजर की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ओपन की और यहाँ पर मैंने कंटेंट टाइप बनाया। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन में गए, कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग कहाँ से जाएंगे, अकाउंट सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे। अकाउंट सेटिंग ऑप्शन क्या करता है, अकाउंट सेटिंग में मैनेज फील्ड का एक ऑप्शन आता है जिसमें हम लोग यूजर की जितनी फील्ड है, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जितनी फील्ड है और यूजर की जो फील्ड है वो हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अकाउंट सेटिंग फॉर्म में मैं गया। ठीक है, अभी अकाउंट सेटिंग फॉर्म ओपन हो रहा है। तो अकाउंट सेटिंग फॉर्म में मैंने क्या किया, एक फील्ड बनाई और उस फील्ड का जो टाइप है वो क्या था, मैंने अकाउंट सेटिंग फॉर्म में एक फील्ड बनाई है और वो एक रेफरेंस टाइप की फील्ड है जो कि सीधा कंटेंट को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ओपन करता हूँ अकाउंट सेटिंग और अकाउंट सेटिंग में मुझे जाना पड़ेगा मैनेज फील्ड। तो ये अकाउंट सेटिंग में से मैं गया कहाँ पर, मैनेज फील्ड्स में गया। मैनेज फील्ड्स में हम लोग जाएंगे तो मैनेज फील्ड में हम लोगों को एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर मैंने कंटेंट टाइप बनाया। कंटेंट टाइप क्या बनाया मैंने, सर्विसेज। सर्विसेज में मैं गया मैनेज फील्ड में और कंटेंट में मैं जाऊंगा तो मैंने सर्विस के कुछ कंटेंट भी यहाँ पे बनाए।
इतना काम तो हमको एडमिन के अंदर करना है ना। ये एडमिन, फिर इसका जो कोडिंग के थ्रू हम लोगों ने कनेक्शन किया है, कनेक्टिविटी की है, उस पे अपन चलेंगे। तो यहाँ हम लोग मैनेज फील्ड में गए, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक रेफरेंस टाइप की फील्ड ली है, एंटिटी रेफरेंस टाइप की फील्ड ली है। और इस फील्ड को एडिट करेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे। यहाँ से मैंने ऐड फील्ड पे क्लिक किया, और ऐड फील्ड पे क्लिक करने के बाद मैं एंटिटी रेफरेंस सेलेक्ट किया और उसमें कंटेंट सेलेक्ट किया। ठीक है, कंटेंट सेलेक्ट किया और जो कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें सर्विसेज को सेलेक्ट किया। तो मैंने अभी फील्ड को एडिट किया है। फील्ड जब एडिट होगी तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से कैसे मैंने इसको कॉन्फ़िग किया है। ठीक है, तो ये फील्ड ओपन हो रही है, तब तक हम लोग देखते हैं ये जो कंटेंट टाइप मैंने बनाया, ये कंटेंट टाइप क्या बनाया, सर्विसेज कंटेंट टाइप बनाया। अब इसमें एक फील्ड है, और वो फील्ड है यहाँ पर टाइटल। ठीक है, वो फील्ड क्या है यहाँ पर, टाइटल फील्ड है। और कॉस्ट, जो भी कॉस्ट है सर्विस की वो यहाँ पर है, और टाइटल ये है। एग्जाम्पल के लिए मैंने दो कंटेंट बनाए, एक ईमेल और एक सीडीएन। ठीक है, तो ईमेल, यहाँ पर हम लोगों ने ईमेल, ईमेल कौन सा कंटेंट टाइप है, सर्विस कंटेंट टाइप है। और सीडीएन भी कौन सा कंटेंट टाइप है, सर्विस कंटेंट टाइप है। तो जब ये पेज ओपन होगा तो इसकी कॉस्ट भी हमको यहाँ पे दिखेगी। तो अगर हम कोई और सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कंटेंट पे जाएंगे और एक सर्विस ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं कोई सर्विस ऐड करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ऐड करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैं, ये ईमेल है, और ईमेल में आप देख रहे हो ये 500 है, और यहाँ पर ये सीडीएन है, और इसकी कॉस्ट भी यहाँ पर 500 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर मेरे को कोई और सर्विस ऐड करनी है तो मैं ऐड कंटेंट पे जाऊंगा, और ऐड कंटेंट पे सर्विस कंटेंट टाइप में जाके ऐड कर दूंगा। तो मुझे सर्विस का नेम और सर्विस की कॉस्ट लिखनी पड़ेगी, तो वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब जो यूजर फील्ड है, ठीक है, यूजर, ये यूजर की फील्ड थी। इस फील्ड को जब मैं बना रहा था तो मैंने यहाँ पर एक फील्ड ऐड की थी, और फील्ड रेफरेंस टाइप की फील्ड थी। रेफरेंस टाइप की फील्ड में यहाँ पे मैंने सर्विसेज रख दिया, रेफरेंस टाइप की फील्ड में यहाँ पे सर्विसेज रख दिया। अब जो सर्विसेज रखा है फील्ड, तो यूजर क्या करेगा, यूजर ये सर्विसेज के जितने भी कंटेंट है उसको सब्सक्राइब कर सकता है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे यूजर क्या कर सकता है कि इस सर्विस को कॉन्फ़िग कर सकता है। तो हम लोग, अगर मान लो इस यूजर को मैं एडिट करता हूँ, ठीक है, कौन सा यूजर है, ये मेरे पास में एक यूजर है, और इस यूजर को अगर मैं एडिट करता हूँ, जैसे मैं एडमिन को करके बताता हूँ, यहाँ एडमिन पे जाता हूँ और एडमिन को एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो एडमिन ने क्या कर रखा है, एडमिन ने ये दो सर्विस को सब्सक्राइब कर रखा है जिसकी ओवरऑल कॉस्टिंग इतनी हो रही है। ठीक है, तो अभी मैंने एडिट प्रोफाइल पे किया, तो एडिट प्रोफाइल पे आप देखोगे एडमिन ने इसको कॉस्ट, इन दोनों सर्विस को सब्सक्राइब कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो सर्विस में ये एडमिन है, और एडमिन ने यहाँ पे सीडीएन जिसकी नोड आईडी 3 है, और ईमेल जिसकी नोड आईडी 2 है, इसको एडमिन ने क्या कर रखा है, यहाँ पर सब्सक्राइब कर रखा है। तो इस तरीके से हम लोग पहले तो सब्सक्राइब कर सकता है यूजर इन सर्विस को। तो ये तो था कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट कि किस तरीके से हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन को पहले किया। अब इसको बनाने के लिए हम लोग इसको कस्टम मॉड्यूल के थ्रू हम लोग किस तरीके से प्रिंट कर रहे हैं ब्लॉक के अंदर, वो देखते हैं। तो इसके लिए हम जो चलते हैं कस्टम मॉड्यूल की तरफ। तो ये VS कोड मैंने एडिटर ओपन किया। कस्टम मॉड्यूल के अंदर ये जो मॉड्यूल हमने बनाया था कंट्री डिटेल का, इसी के अंदर मैंने एक सर्विस और बनाई है। तो इसके एसआरसी में आप जाओगे तो एसआरसी में यहाँ पर कॉस्ट सर्विस मिलेगी। ठीक है, ये सर्विस कैसे काम कर रही है, इस सर्विस के अंदर सबसे पहले तो मेरे को कस्टम सर्विस डिफाइन करनी, तो मैं चलता हूँ YML फाइल के अंदर। तो ये सर्विस डॉट YML फाइल मैंने ली, और यहाँ पर कॉस्ट डॉट यूजर डॉट सर्विसेज को मैंने डिफाइन किया। ये उसकी मैंने क्लास डिफाइन कर दी, और यहाँ पर मुझे करेंट यूजर चाहिए था, बिकॉज मुझे जो सर्विस चाहिए थी वो करेंट यूजर की चाहिए थी जो लॉग इन कर रहा है उस यूजर की। तो मैंने करेंट यूजर यहाँ पर सर्विस पास कर दी। और दूसरा मुझे चाहिए था कंटेंट टाइप, क्योंकि सर्विस एक कंटेंट टाइप है मेरे पास में, तो उस कंटेंट टाइप का डेटा मुझे चाहिए था। सर्विस का टाइटल और कॉस्ट दोनों तो वहीं से आ रही थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एंटिटी टाइप मैनेजर ये सर्विस को कॉन्फ़िग कर लिया। ये सर्विस Drupal 10 में एंटिटी टाइप से
एंटिटी टाइप डॉट मैनेजर है, और ड्रूपल 8 में 8.8 के पहले जो है उसमें एंटिटी मैनेजर है, टाइप नहीं है, केवल एंटिटी डॉट मैनेजर है। ठीक है, तो ये दो सर्विस की मुझे, ये ड्रूपल की दो सर्विस की रिक्वायरमेंट थी, उन दो सर्विस को मैंने ऐड कर लिया और यहाँ पर ये मैंने मेरी कस्टम सर्विस बना ली। ठीक है, अब इस कस्टम सर्विस की जो फाइल मैंने बनाई है वो एसआरसी फोल्डर के अंदर यहाँ पर मैंने सर्विस कस्टम सर्विस फाइल बनाई। अब इसमें हम देखते हैं क्या किया। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू जो दोनों रिक्वायर्ड सर्विस थी, कौन सी सर्विस, करेंट यूजर की सर्विस और एंटिटी मैनेजर की सर्विस। करेंट यूजर की सर्विस मुझे चाहिए थी करेंट यूजर का डेटा गेट करने के लिए। भाई मुझे करेंट यूजर जो लॉगिन कर रहा है वो मुझे पता होना चाहिए कि उसने कौन कौन सी सर्विस को सब्सक्राइब किया है। तो करेंट यूजर की डिपेंडेंसी थी और एंटिटी मैनेजर की डिपेंडेंसी थी, तो दोनों को मैंने यहाँ पर इंजेक्ट किया। उसके बाद में गेट यूजर डेटा मैंने एक फंक्शन बनाया। गेट यूजर डेटा फंक्शन क्या करेगा, गेट यूजर डेटा फंक्शन के अंदर मैंने एक यूजर डेटा और एक सर्विस डेटा फंक्शन बनाया, सर्विस डेटा और यूजर। तो डॉलर यूजर ने क्या किया, डॉलर यूजर से मैंने यहाँ पे जो करंट यूजर की आईडी थी वो पास करी यहाँ पर, और मुझे क्या मिल गया, मुझे करंट यूजर का डेटा मिल गया। इस डॉलर यूजर वाले ऑब्जेक्ट में क्या है, करंट यूजर का डेटा है। ठीक है, अब चूंकि जो सर्विस है वो मेरे पास मल्टी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। मल्टी वैल्यू का मतलब क्या है, मल्टी वैल्यू का मतलब ये है कि एक यूजर एक से ज्यादा सर्विस को सब्सक्राइब कर सकता है। तो सारी सब्सक्राइब को, सारी सर्विस को फेच करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर ईच का लूप लगाया। यहाँ पे मैंने वो फील्ड की वैल्यू पास की जो मैंने बनाई थी फील्ड सर्विस यूजर के यूजर फॉर्म के अंदर, उसको मैंने पास किया, और यहाँ से मेरे को वो नोड की टारगेट आईडी मिल गई। यहां से नोड की मुझे टारगेट आईडी मिल गई जिसको मैं सब्सक्राइब करना चाहता था। इसको मैं इसको हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे मान लो हमारे पास में ये एक फॉर्म, ये हमारे पास में यूजर है। ठीक है, मान लो हमारे पास जो यूजर है वो एडमिन है। थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि ये जो यूजर है वो हमारे पास में एडमिन है, और एडमिन ने क्या कर रखा है, सीडीएन को सब्सक्राइब कर रखा है, और सीडीएन के साथ साथ ईमेल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में यहाँ पे एक कंटेंट टाइप है, कंटेंट टाइप है, और वो कंटेंट टाइप क्या है हमारे पास में, वो कंटेंट टाइप है सर्विस। ठीक है, तो सर्विस के अंदर यहाँ पर सीडीएन सर्विस भी है जिसकी कॉस्टिंग 500 है। दूसरा हमारे पास में ईमेल सर्विस है, और ईमेल सर्विस जिसकी कॉस्टिंग कितनी है यहाँ पर 500 है। और इस यूजर ने क्या कर रखा है, दोनों सर्विस को सब्सक्राइब कर रखा है। तो हम जब यूजर डेटा, जब मैं इस यूजर का डेटा गेट करूंगा तो मुझे ये दोनों सर्विस का डेटा चाहिएगा, मुझे सीडीएन भी चाहिए, और मुझे सीडीएन भी चाहिए और ईमेल भी चाहिए, तभी तो मैं इन दोनों की कॉस्टिंग निकाल पाऊंगा। तो वही काम मैंने यहाँ पर किया है, यही काम मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो गेट यूजर, गेट यूजर यानी कि जो यूजर है एडमिन, एडमिन ने जितनी भी सर्विस को सब्सक्राइब किया है वो यहाँ पर मिल गई, और मैंने यहाँ से सर्विस को रिटर्न कर दिया। ठीक है, गेट यूजर फंक्शन को कॉल कहाँ करेंगे वो अभी अपन देखेंगे, गेट यूजर फंक्शन को कॉल कैसे किया है वो अभी देखेंगे। उसके बाद गेट यूजर से सब्सक्राइब की केवल आईडी मिली मुझे, मतलब कहने का ये है कि जो इसकी एक आईडी होगी, ठीक है, यहाँ पर इसकी एक आईडी, इसकी आईडी 2 है और इसकी आईडी 3 है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगी, आईडी मिली 1 और 2। इस आईडी से मैंने यहाँ पर इसकी कॉस्ट, इस आईडी को पास किया एक फंक्शन में, उससे मुझे इसकी कॉस्ट मिली और इसका नेम मिला टाइटल। तो मैंने इसको कैसे किया, इसको मैंने ऐसे किया, यहाँ पर मैंने गेट यूजर का डेटा मिल गया, गेट यूजर का जो डेटा था वो मैंने यहाँ पर पास किया फंक्शन के अंदर, गेट सर्विस डेटा, गेट सर्विस डेटा में पास कर दिया। तो गेट सर्विस डेटा से मुझे टाइटल यानी कि सर्विस का नेम मिला और सर्विस की कॉस्ट मिली मुझे। ठीक है, और ये सर्विस के कंटेंट को कैसे एक्सेस किया, तो एंटिटी मैनेजर जो डिपेंडेंसी मैंने यूज की थी वहां पे मैंने सर्विस की आईडी को पास की। इस फंक्शन ने मुझे क्या रिटर्न किया, ये वाला जो फंक्शन है, एडमिन ने मुझे, इस फंक्शन ने मुझे बताया कि एडमिन ने जो सर्विस सब्सक्राइब की है उसकी आईडी 2 है और 3 है। ठीक है, ये बताया
कि एडमिन ने जो सर्विस सब्सक्राइब की उसकी आईडी 2 है और उसकी आईडी 3 है। अब इस 2 आईडी को मैंने पास किया एक फंक्शन में, जो कि फंक्शन है मेरा गेट सर्विस डेटा। तो इसमें मैंने पास किया, तो मुझे मिल गया सर्विस का नेम जो कि CDN है, और मुझे मिल गया सर्विस की कॉस्ट जो कि 500 है। फिर इस 3 आईडी को भी मैंने इस फंक्शन में पास किया, यहाँ पर 3 वाली आईडी को। तो मुझे मिल गया कि ये जो सर्विस है वो ईमेल की सर्विस है, और ईमेल की सर्विस है, और इसकी कॉस्टिंग जो है वो 500 है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि दोनों वैल्यू को पास कर लिया। दोनों वैल्यू को मतलब मैंने गेट कर लिया, सर्विस डेटा को मैंने ले लिया, और सर्विस डेटा को और सर्विस की कॉस्ट को मैंने ले लिया। अब मैंने क्या किया, एक और फंक्शन यहाँ पे बनाया जिसमें मैंने जो जितनी सर्विस थी उसकी कॉस्ट को पास किया। मान लो मैंने एक अरे पास किए हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक अरे पास किया, और वो जो अरे है उसमें दोनों वैल्यू थी 500, एक एट्रीब्यूट 500 था, एक एट्रीब्यूट यहाँ पे 500 था। दोनों का मैंने सम करवा के रिटर्न करवाया, तो मुझे टोटल कॉस्ट पता चल गई कि टोटल जो है वो 1000 की कॉस्ट टोटल हो रही है। तो मैंने टोटल कैलकुलेट करने के लिए गेट सर्विस कॉस्ट एक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन ने मुझे टोटल वैल्यू दे दी यहाँ पर गेट करके। तो ये तीनों फंक्शन मैंने बना लिए। ये तो 3 फंक्शन थे। अब ये फंक्शन को मैंने किस तरीके से कॉल किया वो देख लेते हैं। तो मैंने एक ब्लॉक बनाया। ये बेसिकली ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। ये डेटा जो आ रहा है वो एक कस्टम ब्लॉक से आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, प्लगइन पे गया। प्लगइन के अंदर मैंने एक ब्लॉक बनाया, और ब्लॉक जो है वो कॉस्ट सर्विस डॉट PHP फाइल बना ली, ठीक है। तो ये प्लगइन है, और प्लगइन के अंदर मैंने यहाँ पर ये ब्लॉक बना लिया। ब्लॉक बनाने के बाद में जो डिपेंडेंसी मुझे चाहिए थी वो क्या चाहिए थी, मेरी कस्टम सर्विस चाहिए थी। तो मैंने कस्टम सर्विस को ले लिया, यहाँ पर इंजेक्ट करवा लिया डिपेंडेंसी को, कस्टम सर्विस को। तो ये इंजेक्ट हो गया। अब यहाँ पर मैंने जो फंक्शन कॉल किया वो कौन सा फंक्शन कॉल किया मैंने, यहाँ पर मैंने फंक्शन कॉल किया, वो कॉल किया यूजर डेटा। अभी यूजर डेटा क्या कर रहा है, यूजर डेटा जो फंक्शन है वो यूजर डेटा फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो कॉस्ट यूजर सर्विस इसको कॉल किया। कॉस्ट यूजर सर्विस यानी कि ये वाला फंक्शन यूजर डेटा फंक्शन, यहाँ पे मैंने गेट यूजर डेटा फंक्शन कॉल किया। तो गेट यूजर डेटा फंक्शन ने मुझको सारी सर्विस रिटर्न कर दी। सर्विस रिटर्न कर दी यानी कि ये वाला आउटपुट रिटर्न कर दिया। सर्विस रिटर्न से क्या मतलब है, सर्विस रिटर्न से मतलब है कि ये जो आउटपुट आ रहा है ना, ये इसने रिटर्न कर दिया मेरे को यहाँ से। और टोटल के लिए मेरे पास दूसरा फंक्शन था जिसमें मैंने ये पूरा का पूरा डाटा पास कर दिया, तो उसने मुझे जो है वो टोटल कैलकुलेट करके दे दिया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये गेट सर्विस डेटा से सर्विस मिल गई, और वो सर्विस को मैंने रिटर्न करवाई। सर्विस रिटर्न हुई तो कंटेंट वाले सेक्शन में सर्विस मिल गई मुझे, ठीक है। अब जो सर्विस मुझे मिल रही थी ये सर्विस ये मैंने पास कर दी गेट सर्विस कॉस्ट में। तो गेस्ट सर्विस कॉस्ट मेरे पास एक फंक्शन है, ये गेट सर्विस कॉस्ट, इसमें मैंने पास की। तो यहां से मैंने को टोटल मिलके टोटल रिटर्न हो गया। तो ये टोटल जो है वो यहाँ पर आ गया। अब ये पूरा डेटा यानी कि कंटेंट, और पूरा डेटा से क्या मतलब, यहाँ पर कंटेंट और टोटल ये दोनों जो एट्रीब्यूट थे वो मैंने पास किए कस्टम। यहाँ पर मैंने एक टेम्पलेट बनाया है, ये टेम्पलेट है, और इस टेम्पलेट के अंदर 2 वेरिएबल रखे हैं मैंने, कंटेंट जो कि पूरा टेबल प्रिंट कर रहा है, और टोटल जो कि टोटल बता रहा है। अब इसके टेम्पलेट के अंदर इस फाइल में जाते हैं, तो यूजर सर्विस डिटेल्स डॉट टेम्पलेट डॉट PHP जो है फाइल tpl.tig है, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने टेबल बनाया, और ये टेबल बना के टेबल की वैल्यू को मैंने यहाँ पर फॉर इन लूप लगाया। फॉर इन लूप में टेबल की वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया। और जो टोटल एट्रीब्यूट था उसके लिए मैंने लूप से बाहर एक रो बनाई जिसका पहला कॉलम टोटल हो गया और दूसरा कॉलम कॉस्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने वो पूरा टेबल जो है वो प्रिंट करवाया। तो यहाँ पर जो सर्विस है, जो सर्विस है उसकी हमको पता चली कि सर्विस कितनी पावरफुल है। हम लोग एक सर्विस बना रहे हैं, हम लोग यूजर का डेटा भी सर्विस से ले रहे हैं, हम लोग कंटेंट टाइप का डेटा भी सर्विस से ले रहे हैं, और दोनों को कैलकुलेट करके हम एक समरी जनरेट करवा रहे हैं, रिपोर्ट जनरेट करवा रहे हैं। तो ये सर्विस के दम पे पॉसिबल है। सर्विस से हम लोगों ने अलग अलग डिपेंडेंसी को ले सकते हैं। देखिए हमने सारी डिपेंडेंसी को हमारी सर्विस में लिया, और फिर हमारी सर्विस को हमने ब्लॉक के अंदर से कॉल किया। तो ये पावर है सर्विस की, कि सर्विस आपके कोड को ग्लोबल कर देती है।
आप अपनी सर्विस से कोई सी भी डिपेंडेंसी यूज करके बहुत इजीली अपने टास्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।